ओके सभी बच्चों, सबसे पहले आप सभी का हिंदी के रैकर पर स्वागत है। आज हम आपको संधि पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और हम हैं आपके अरुण सर। ओके, सबसे पहले संधि का अर्थ। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ मेल होता है। संधि का अर्थ मेल होता है। मेल अर्थात मिलना, मेल अर्थात मिलना। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। मेल अर्थात मिलना। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मैंने सबसे पहले बता दिया आपको संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो उसे विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब जो उनमें अलगाव होता है, कुछ अलग चीज होती हैं। जैसे सुरेश, सुरेश एक शब्द है, ठीक है ना। सुरेश का संधि विच्छेद होगा सुरधन ईश, सुरधन ईश। यहाँ पर आ बन रहा है, यहाँ पे बड़ी ई बन रहा है ना। इस प्रकार इसमें गुण संधि है। तो कैसे हम पहचानेंगे संधि, कैसे जानेंगे, यही आज आपको पढ़ाएंगे। तो हमने बता दिया संधि का अर्थ मेल होता है, ठीक है ना। मेल अर्थात मिलना, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर आ मिला प्लस यहाँ पे बड़ी ई मिली, ठीक है ना। यहाँ पे आ मिला, यहाँ पे ई मिली, यहाँ पर आ मिला और यहाँ पे ई मिली, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इनमें विकार उत्पन्न हुआ, मतलब सुर प्लस ईस हुआ, विकार उत्पन्न हुआ। तो वही विकार कह रहा है कि विकार मतलब अलगाव। विकार यानी अलगाव, यानी अलगाव, ठीक है ना। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब कहोगे सर स्वर संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा तो वहां पे स्वर संधि होगी। जब स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा, स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा तो वहां पे स्वर संधि होती है। जैसे मैंने यहाँ पर बता ही दिया था सुरेश, यहाँ पर भी स्वर है, स्वर आ, यहाँ पे बड़ी ये भी स्वर है, तो यहाँ पे स्वर संधि है। स्वर में कौन सी है? सुरेश, यानी गुण संधि है ना। इसी प्रकार जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे रमेश भी कर सकते हो, रमाधन ईश, रमाधन ईश। ऐसे बहुत सारे संधि विच्छेद हैं। तो इसमें क्या बना? आ प्लस बड़ी, ओके। वैसे है यहाँ पर व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण के साथ, जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा, स्वर वर्ण का मेल होगा तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा, जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होगा तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। जैसे में आप कह सकते हैं पदच्युत, ओके। फिर विसर्ग में क्या है? जब विसर्ग वर्ण के साथ, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, व्यंजन वर्ण का मेल हो, ओके, तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। ये है संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है, जानते हो, मेल। और संधि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संधि कैसा शब्द है, तो संस्कृत का शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। संधि संस्कृत का शब्द है। सबसे पहले संधि का अर्थ मेल। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे
स्वर संधि के प्रकार। ओके सभी बच्चों, गुड बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।